हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट मेकर की, यानी कि मार्केट मेकर क्या होता है उसके बारे में और वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये भारत के बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी लिस्टिंग कराती हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मार्केट में जब भी उनके शेयर आते हैं, जब भी वो फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती बड़ी कंपनियाँ, तो आसानी से वो सारे शेयर सेल हो जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि जब कोई छोटी कंपनी है और वो अपना लिस्टिंग कराना चाहती हैं, तो वो बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टिंग नहीं करा पाती हैं, तो उनके लिए, छोटी छोटी कंपनियों के लिए OTCI यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऐसा एक बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे छोटी कंपनियाँ अपना क्या करा सकती हैं, लिस्टिंग करा सकती हैं। लेकिन जब छोटी कंपनी अपना फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी वो लेके आती हैं, जब वहाँ पे उनके इन्वेस्टर उनके शेयर को परचेज़ कर लेते हैं और उनके शेयर की उस समय लिस्टिंग भी हो जाती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब वो इन्वेस्टर, जो विनियोगकर्ता जिन्होंने छोटी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उनको जब ये शेयर बेचने होते हैं, या जब कोई इन्वेस्टर छोटी कंपनियों में इंटरेस्ट लेकर उन शेयर को ख़रीदना चाहता है, लेकिन मार्केट में उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलता है कि वो अपने छोटी कंपनी के शेयर को बेच पाएँ या छोटी कंपनियों के शेयर खरीद पाएँ। तो उस स्थिति में छोटी कंपनियां क्या करती हैं, अपना एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, एक काल्पनिक आप कह सकते हैं बनाती हैं, जिसे कहते हैं मार्केट मेकर। और ये जो मार्केट मेकर का काम है, ये एक फर्म भी कर सकती हैं और एक कंपनी भी कर सकती हैं। मोस्टली ये जो फंक्शन किया जाता है, ये ब्रोकर यानी दलाल के द्वारा किया जाता है। यानी मार्केट मेकर कौन बनता है? एक दलाल बनता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, इसी को ही हम देखते हैं कि मार्केट मेकर क्या होता है। तो देखिए, मार्केट मेकर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो मार्केट मेकर एक फर्म हो सकती है, यानी कि एक फर्म के रूप में, या एक व्यक्ति के रूप में हो सकती है, जो सुरक्षा में दोनों तरफों के बाजार को सक्रिय रूप से उल्लेख करता है। यानी कि वो परचेज और सेल यानी खरीदने और बेचने का काम भी करता है। मार्केट मेकर क्या करता है? दोनों तरफ, जब उसको खरीदने का हो तो वो खरीदने का काम करेगा, जब उसे बेचने का कार्य करना है, सेल का, तो वो शेयर को सेल करने का कार्य भी करेगा। प्रत्येक के बाजार के आकार के साथ वो बोलियां लगाता है, ऑफर प्रदान करता है। यानी कि वो सिचुएशन देखकर क्या करता है, अपनी रेट लगाता है और ऑफ़र देता है। तो चलिए इसी को ही देखते हैं कि ये मार्केट मेकर होता क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक छोटी कंपनी से एक इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे हैं। मानते हैं कि एक छोटी कंपनी थी, एक्स कंपनी, उसके शेयर किसी इन्वेस्टर ने खरीदे हैं। ठीक है, अब वो इन्वेस्टर क्या चाहता है, उन शेयर को सेल करना चाहता है। अब एक्स कंपनी के जो शेयर हैं वो सेल करना चाहता है एक इन्वेस्टर, लेकिन उसे मार्केट में कोई नहीं मिलता है कि जिसे वो अपने शेयर को सेल कर पाए, यानी बेच सके। तो ये इन्वेस्टर था जिसे बेचना था अपने शेयर एक्स कंपनी के, लेकिन उसे नहीं मिला। तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक कंपनी, उसी छोटी सी कंपनी ने एक पहले से एक आर्टिफिशियल व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं ब्रोकर, ये ब्रोकर ही मार्केट मेकर का काम करता है। ये मार्केट मेकर आके इस इन्वेस्टर्स को कहता है कि मैं आपके शेयर को खरीदूंगा। समझ में आई कि यानी कि इन्वेस्टर बेचना चाहता है, ये इन्वेस्टर है जिसने एक्स कंपनी के क्या किए हैं, शेयर खरीदे हैं। अब वो क्या चाहता है, बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पे उसे कोई मिलता नहीं है। तो उसी छोटी कंपनी ने एक अपॉइंट कर रखा होता है, एक आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं एक पर्सन बनाया होता है, जिसे हम कहते हैं मार्केट मेकर, जो मार्केट को बनाने का काम करता है। और ये मार्केट मेकर का काम कौन करता है, हम अगर इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो वो हमेशा ब्रोकर यानी दलाल के द्वारा किया जाता है। तो ये जो मार्केट मेकर है, जो कि एक दलाल है, वो आके कहता है कि मैं आपके शेयर को खरीदूंगा। तो ये बेचना चाहता है और ये खरीदना चाहता है। तो ये जिस रेट पे खरीदता है उसे कहते हैं आस्क रेट। जैसे फॉर एग्जांपल उसने शेयर को 200 में खरीद लिया। क्लियर है कि इन्वेस्टर बेचना चाहता था, यहाँ पे मार्केट मेकर आता है और वो ख़रीद लेता है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे खुश हो जाता है कि हाँ, मैंने छोटी कंपनी से ख़रीदा है, अब मैं इसको बेच दिया है मैंने, ये खुश। और मार्केट मेकर इसको ख़रीद लेता है 200 में। ये एक सिचुएशन हुई। सपोज़ दैट कि अब कोई इन्वेस्टर है, वो ये चाहता है
कि मैंने जो एक्स कंपनी के शेयर को ख़रीदा, मतलब एक्स कंपनी जो है वो बहुत ही उसकी गुडविल थोड़ी मार्केट में बढ़ रही है, मैं उसके शेयर को ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये इन्वेस्टर क्या चाहता है, बाय करना चाहता है किसके शेयर को, एक्स कंपनी के शेयर को। लेकिन वो मार्केट में जैसे ही जाता है तो उसे एक्स कंपनी के कोई भी बेचने वाला नहीं मिलता है, सेलर नहीं मिलता है, तो वो सोचने लग जाता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ से परचेज़ करूं। उसी समय मार्केट मेकर आता है, जो कौन है, ब्रोकर है, उसी को ही नाम दे रखा है मार्केट मेकर। ये मार्केट मेकर आके कहता है कि मैं आपके जो शेयर हैं, आप जो जिस कंपनी के ख़रीदना चाहते हैं एक्स कंपनी के, मैं आपको बेचूंगा। और वो क्या करता है मार्केट मेकर, शेयर को किसको बेच देता है, इन्वेस्टर को। ठीक है, अब इन्वेस्टर जिसे ख़रीदना था उसे मिल जाता है, वो शेयर कहाँ से मिलता है, मार्केट मेकर से मिलता है। और जिस रेट पे बेचता है मार्केट मेकर, यानी कि मार्केट मेकर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसके शेयर, एक्स कंपनी के, जो छोटी कंपनी थी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बिड रेट कहते हैं। जैसे कि उसने कितने में बेचे हैं, उसको 205 में, यानी 205 रुपये में बेचता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर खुश हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसे ख़रीदना था। उसने कहाँ से ख़रीदा, मार्केट मेकर से ख़रीदा। मार्केट मेकर ने जिस रेट में बेचा एक्स कंपनी के शेयर को, वो कितने में बेचा, 205 का। समझ में आया आपको। देखिए अभी आपने देखा था कि मार्केट मेकर क्या करता है, ख़रीद रहा था। ठीक है, कितने में ख़रीद रहा था, 200 में, जिसे हमने कहा आस्क रेट। अभी मार्केट मेकर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल का काम कर रहा है, यानी बेच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिड रेट। और कितने में बेचा है, 205 में बेचा है। तो ये जो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये मार्केट मेकर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट मेकर ने रिस्क भी तो ली है। उस रिस्क का एक कह सकते हैं रिवार्ड है, जो प्रॉफिट के रूप में मार्केट मेकर को मिलता है। तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर नाम है, मार्केट मेकर का मतलब है बाज़ार को बनाने वाला। और बाज़ार को बनाने वाले का कार्य कौन कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है, दलाल करता है। इस दलाल को अपॉइंट कौन करता है, मार्केट मेकर को अपॉइंट कौन करता है, बड़ा क्वेश्चन ये है। इस मार्केट मेकर को 2 जने अपॉइंट कर सकते हैं, या तो जो स्मॉल कंपनी थी, ये जिसे हमने एक्स कंपनी नाम दिया था, वो कंपनी इसे हायर कर सकती है मार्केट मेकर को, या फिर ये जो स्मॉल कंपनी है, ये जो एक्स कंपनी स्मॉल कंपनी है, ये अपने लिए मर्चेंट मेकर, आप कह सकते हैं मर्चेंट बैंकर को न्यूज़ कर सकती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में मर्चेंट बैंक क्या होता है उसका वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देखिए, मर्चेंट बैंक क्या होती है। तो मर्चेंट बैंक को ये क्या कर सकती हैं, अपॉइंट कर सकती हैं। या तो एक्स कंपनी डायरेक्ट ब्रोकर को मार्केट मेकर बनाएगी, या फिर वो एक्स कंपनी एक मर्चेंट बैंक को हायर करती हैं, और मर्चेंट बैंक क्या करता है, इस ब्रोकर से बात करके मार्केट मेकर का काम करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे भारत में अगर हम बात करें, मर्चेंट बैंक का काम कौन करता है, जैसे SBI है, ठीक है, LIC है। तो ये सारे के सारे फंक्शन को जिससे RBI ने परमिट किया, जिसे सेबी ने परमिट किया है, वो सभी क्या कर सकते हैं, मर्चेंट बैंक का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जने अपॉइंट करेंगे, या तो स्मॉल कंपनी खुद, या फिर जो मर्चेंट बैंक है वो क्या करेगा, मार्केट मेकर को अपॉइंट करेगा या ब्रोकर को बनाएगा। तो ये आपने देखा कि जो मार्केट मेकर है वो ख़रीदने का, बाय करने का भी फंक्शन कर रहा है, और सेल करने का भी फंक्शन कर रहा है। तो दोनों फंक्शन ये मार्केट मेकर करता है। ये जो स्मॉल कंपनी है, ये ऐसा फंक्शन अपने लिस्टिंग होने के 3 इयर्स तक करती है ऐसा। फिर मार्केट में जब उसकी गुडविल बन जाती है, तब ऑटोमेटिकली उनको बायर एंड सेलर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वहाँ पे मार्केट मेकर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्मॉल कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले, वो अपने बाय और सेल कर पाएँ। मार्केट मेकर को क्या प्रॉफिट है, जो डिफरेंस होता है आस्क रेट और जो बिड रेट है उनके बीच का, वो प्रॉफिट होता है मार्केट मेकर का। आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे मार्केट मेकर जब अपने सिक्योरिटी को सेल करेगा, शेयर को सेल करेगा, उसे कहा जाता है बिड रेट। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जब वो मार्केट मेकर अपने सिक्योरिटी को बाय करता है, तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं आस्क रेट। तो डिफरेंस बिटवीन आस्क रेट एंड बिड रेट, तो ये किसका प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा मार्केट मेकर का। तो चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं हम लोग कि
एक बाजार निर्माता हो सकता है, एक व्यक्तिगत हो सकता है यानी इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, या कोई एक फर्म हो सकती है जो बाय और सेल सिक्योरिटी करने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, ये अपने खुद के अकाउंट से सिक्योरिटी को क्या करता है, खरीदता और बेचता है। कौन? मार्केट मेकर। जो मार्केट मेकर का काम करेगा वो अपने अकाउंट से सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करेगा। प्राइस को वो उसी कीमतों पे करता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग चल रही है उसी के अकॉर्डिंग करता है। इनके बीच का जो बिड रेट होती है और जो आप देखते हैं आस्क रेट होती है, उनके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो मार्केट मेकर का रहता है। अधिकतर कह सकते हैं कि मार्केट मेकर का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है ब्रोकरेज हाउस के द्वारा, यानी कि जो दलाल हाउस आप कह सकते हैं, जो दलाली वाला कार्य होता है, ब्रोकर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अधिकतर ये फंक्शन मार्केट मेकर क्यों किया जाता है? वित्तीय बाजार को तरल रखने के प्रयास से और निवेशकों के लिए खरीद बिक्री का समाधान प्रदान करता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फिनेंशियल मार्केट में जो लिक्विडिटी पोजीशन रहे, कि जब भी कोई इन्वेस्टर सेल करना चाहता है, जब भी कोई इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, तो ये अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को बना के रखता है मार्केट मेकर। साथ ही साथ वो इन्वेस्टर को एक प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया है कि वो उनको एक सपोर्ट करता है कि जब भी उन्हें सेल करना है, जब भी उनको परचेज़ करना है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये आपको ध्यान रखना है।